आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग वेट कर रहे हैं DSSB TGT उर्दू का रिज़ल्ट का, जो आपको जो है वो एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर को। इसके अलावा और भी दिगेर सब्जेक्ट है, जैसे पंजाबी का भी हुआ था। तो उन्हीं बच्चों जो हैं वो वेट कर रहे हैं आप लोग अपने फाइनल आंसर की के साथ साथ आप जो है वो अपने रिज़ल्ट का, या फिर आप लोग वेट कर रहे हैं अपने स्कोर कार्ड का कि आपका स्कोर कार्ड कैसे है आए और आपका जो है वो रिज़ल्ट कैसा है। इसके साथ साथ आप लोग वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कब तक जारी होगी। तो इन सारी चीज़ों पे आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को या आज की अपनी क्लास को। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो बोर्ड है DSSB, ये जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप लोग ये बात जो है वो बखूबी जानते होंगे। अब आप लोगों को मालूम भी ये भी चल गया होगा कि 5 फरवरी को क्या है, दिल्ली में इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। यानी कि अब लग गया है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता लग चुकी है। तो अब क्या हो गया है कि आचार संहिता में कोई भी, सबसे पहली बात तो कोई भी न्यू वैकेंसी जो है वो नहीं आएगी। ये एक थोड़ी सी क्या है, बुरी खबर है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही DSSB ने PGT की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें उर्दू की नहीं आई है। ये एक बहुत ही अफसोस वाली बात है, एक गौर फिक्र करने वाली बात है। इस पे मैंने पूरा एक वीडियो भी जो है वो बनाया था, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएं, इससे थोड़े से जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब रही बात न्यू वैकेंसीज़ की, क्योंकि आपको पता है LG साहब ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि मार्च तक तकरीबन 20,000 वैकेंसीज जो है वो जारी करनी है DSSB को। तो उसी में जो है वो बच्चों को उम्मीद थी कि TGT क्या आ जाएंगी, वैकेंसीज आ जाएंगी। इससे जो है वो थोड़े से बच्चों का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन DSSB नहीं चाहता है कि क्या हो, बच्चों का भला हो। ख़ास तौर पे एक विवाद इस बात पे भी उठा है कि DSSB की जो PGT की वैकेंसीज आई हैं उसमें जो है वो न्यू RR के अकॉर्डिंग जो उम्र है वो 30 ईयर कर दी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, या कह सकते हैं बहुत से बच्चों का साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम PGT की क्वालिफ़िकेशन देखें RR के अकॉर्डिंग, तो RR में आपके पास MA और B.Ed जो है वो होना चाहिए। अब MA और B.Ed तक बच्चे को पहुंचने के लिए तकरीबन 24 से 25 साल का जो है वो वक्त लग जाता है। इसके अलावा उसमें जो है वो 1 साल उसका CTET में भी निकल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसीज हर साल आती है। वैकेंसीज जो है वो 2 साल में आ जाती है, 3 में, 4 में। तो यानी कि कुल मिला के एक ही बार जो है वो बच्चों को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, जो किसी भी बच्चे के साथ ज़्यादती वाला मामला है। तो ये बात जो है वो अलग है, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, DSSB को इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ में, काफ़ी सारे RTI में जो है वो बच्चे अपने स्तर पर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जितने बच्चे ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। वापस आ जाते हैं हम लोग DSSB के TGT वाले रिजल्ट पे। अब आचार संहिता लग गई है, इस बात से ये बात तो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाती है, ये बात तो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही साबित हो जाती है कि अब जो है वो कोई न्यू वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी DSSB के ज़रिए से। तो अब बात करते हैं हम रिज़ल्ट की। क्या जो आचार संहिता लगी है उसमें जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल जो है वो आपका रिज़ल्ट आ सकता है। उससे जो है वो आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसीज जो हैं वो पहले ही निकली हुई हैं आचार संहिता से। तो आप लोग उम्मीद करके मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो आने वाला है। हालांकि हम लोग देखते हैं DSSB की जब पहली वैकेंसीज आई थी 2021 में, 2019 में भी, तो जनवरी के महीने में आई थी। और आपको पता है कि ये जो पोस्ट कोड है 809/24, इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी 12 जनवरी 2024 को ही आया था। तो ऐसी उम्मीद है, ऐसा मेरा अनुमान है, ये पर्सनल ओपिनियन है, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगले हफ्ते आने में पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी हम लोग एक डेट को कोई पर्टिकुलर मान के चलें,
तो 12 से 15 जनवरी के बीच में जो है वो आपका रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हाँ, इससे 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि आपकी 12 से 15 जनवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट आ सकता है टीजीटी उर्दू का। या तो रिज़ल्ट आ सकता है या फिर आपकी कट ऑफ आ सकते हैं। ई डोज़र के लिए भी आपको जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर ये अगले हफ्ते नहीं आता है, यानी कि 12 से 15 जनवरी के दरमियान में नहीं आता है, तो फिर आप इसे जो है वो फ़ेब में जो है वो आफ्टर इलेक्शन जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तक जो है इलेक्शन तक जो है वो फिर काम होने की बहुत उम्मीद जो है वो ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। अभी इतना बिजी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो है वो सारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे जो कर्मचारी हैं, वो कहाँ पर हो जाएंगे, इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। जो 5 फरवरी तक क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और रिज़ल्ट डिक्लेयर जो है वो 8 है। तो उम्मीद है अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा रिज़ल्ट DSSB TGT उर्दू का। बाकी कोई बच्चा अगर ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है हमारा 9045220432। इस पर आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSB TGT उर्दू लिख के मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको ग्रुप में जो है वो इनरोल कर दिया जाएगा। शुक्रिया।